अजीब है। अपनी माँ से सवाल करने, मगर सवाल तो पहले तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। अपने आप से। वो लड़का बहुत मोहब्बत करता है। मैंने अक्सर उन्हें फोन पर बातें करते सुना है। अपनी दोस्त से कह रही थी कि मैं ज़रबाब को अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर दूंगी क्योंकि मोहब्बत भी कितनी। आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। नहीं, ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। क्या हो गया अम्मी? इसके बारे में पूछ रही थी। नाराज है मुझसे? आयजा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब रुहान तो इस हकीकत को अच्छी तरह समझ चुका है कि असल कसूरवार ये आयजा ही है, जबकि उधर आशिक को भी इस बात की समझ आ चुकी है। अगर सिर्फ समझ नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ असद और उसके बाप को। उन दोनों को आज भी यही लग रहा है कि आयजा तो बहुत मासूम, सीधी सादी और समझदार है, बुरे तो बाकी सब हैं। लेकिन उनकी आंखें तब खुलेंगी जब इस आयजा की हकीकत सबके सामने खुलेगी कि इसने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आयजा तो अपना बच्चा भी गवा बैठेगी और इसका इल्ज़ाम भी दूसरों पर लगाने की कोशिश करेगी। और यहाँ तक कि जब असद के बाप को आयजा की हकीकत मालूम होगी तो इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। और फिर असद की आंखें खुलेंगी कि कैसे इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे तो घर छोड़कर रखने वाले हम समझते रहे और इसने सबकी जड़ें काट दी, भाइयों को भाइयों से जुदा कर दिया। इतना प्यार करने वाले भाई एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठ गए। मेरे बाप की जान तक चली गई, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, सिर्फ इस आयजा की वजह से। और यहाँ तक कि रुहान की शादी ज़बरदस्ती अनाया से करवा दी, सारी हकीकत जानते हुए भी। इस सब के बाद तो असद इस आयजा को कभी माफ़ नहीं करेगा। और तब जाकर आयजा के 14 तबक रोशन होंगे कि कैसे इसने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की और आज खुद के ठहरे में खड़ी है। सब एक हो चुके हैं और अगर इनमें नहीं है तो आयजा ही नहीं है। और आयजा ने अपनी ही करतूतों की वजह से अपनी अहमियत खोई। कितना मकाम, इज्जत और सब कुछ उसे मिला था। अगर ईमानदारी से रिश्तों को निभाती तो आज सबकी ज़िंदगियों पर इसी का इख्तिदार होता। गलत तरीके से इंसान चंद दिनों का इख्तिदार तो हासिल कर सकता है, लेकिन किसी के दिल में ना तो जगह बना सकता है और ना ही हमेशा के लिए खुश रह सकता है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? किसकी एक्टिंग पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।